श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती के लेख अंतःकरण शुद्धि का सुगम उपाय, इस पर आधारित है। ये लेख गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित देवी संपदा अंक कल्याण में प्रकाशित हुआ था। स्वामी जी लिखते हैं, मनुष्य का अंतःकरण जितने समय शुद्ध रहता है उतने ही समय अशुद्ध भी रहता है। अंतःकरण के अधिदेवता चंद्रमा है। चंद्रमा जितना समय शुक्ल पक्ष में रहता है उतना ही समय कृष्ण पक्ष में भी रहता है। चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के समय के समान ही मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि और अशुद्धि का समय भी बिल्कुल बराबर बराबर का नापा हुआ है। मनुष्य जीवन में ये अद्भुत लीला है। अंतःकरण में धन प्राप्ति की एक वृत्ति उदित हुई और फिर भोग प्राप्ति की दूसरी वृत्ति उदित हुई। दोनों वृत्तियों के बीच में एक विभाजक क्षण है जिसमें अंतःकरण शुद्ध रहता है। अर्थात एक इच्छा के निवृत्त या पूर्ण होने के और दूसरी इच्छा के उदय होने के मध्य क्षण में अंतःकरण शुद्ध रहता है। उस शुद्ध क्षण में मनुष्य परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। आप उस शुद्ध क्षण का सदुपयोग कीजिए। जिस क्षण आपका अंतःकरण सद्भाव से परिपूर्ण हो, उस समय आप अपने अंतःकरण को परमेश्वर के सम्मुख कीजिए। ईश्वर उन्मुखता ही शुद्ध क्षण का सदुपयोग है। जैसे वर्षा के समय अपने पात्र को आकाशोन्मुख करने से पात्र वर्षा जल को ग्रहण करता है और वर्षा जल से परिपूर्ण होता है, वैसे ही सद्भावना संपन्न क्षण में अपने अंतःकरण को सद्गुरु के सम्मुख करने से अंतःकरण तत्व ज्ञान करता है और सद्गुरु के ज्ञान प्रसाद से परिपूर्ण होता है। स्वामी जी आगे कहते हैं, यदि एक क्षण के लिए भी अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उसमें ईश्वर का अनुप्रवेश अनुभव हो जाए तो फिर सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए एक आधारशिला मिल जाती है। अंतःकरण शुद्धि का अर्थ जिंदगी भर मिट्टी से हाथ धोना नहीं है। एक क्षण की पवित्रता भी मनुष्य को परमेश्वर के निकट पहुंचा सकती है, परंतु उस पवित्र क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए। आपके सद्गुरु सत्शास्त्र भी हो सकते हैं, स्वयं ईश्वर को भी आप सद्गुरु बना सकते हैं। अंतःकरण शुद्धि के वस्तुतः दो साधन हैं, जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक परिग्रह और जीवन में पवित्रता। योगी लोग इसी आत्मशुद्धि हेतु कर्म करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अंतःकरण शुद्धि को आप इतनी बड़ी चीज मत समझें कि आपका संपूर्ण जीवन ही अंतःकरण शुद्धि में व्यतीत हो जाए और आप अंतःकरण शुद्धि से प्राप्त होने वाला जो फल है, परमात्मा की प्राप्ति, उससे वंचित रह जाएं। इसी समय आप शुद्ध क्षण का सदुपयोग कीजिए। अपने सद्भाव संपन्न पवित्र अंतःकरण को परमात्मा के उन्मुख कीजिए, परमात्मा के सन्मुख कीजिए और सच्चिदानंद घन आत्मा के अद्वितीय परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का अनुभव प्राप्त कीजिए। इसको अगले जन्म के लिए उधार मत रखिए, अपितु अभी तुरंत नगद सौदा लीजिए। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।